अगर आपके भी दाँत बहुत ज़्यादा काले हैं, पीले हैं, दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मसूड़े में सूजन है, पायरिया की समस्या है, मुँह से बदबू आती है या बहुत सारे दाँत में प्रॉब्लम होते हैं, खून आते हैं, तो अब आपकी प्रॉब्लम मिनटों में दूर होने वाली है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्याज से। ऐसा हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मैंने जब ट्राई किया तो मुझे यकीन हो गया है। लेकिन आप भी अब ट्राई करके देखिए, आपके भी जो दाँत है ना, जितने भी दाँत की प्रॉब्लम है, सभी दूर हो जाएँगे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस प्याज से। इतना ज़्यादा इसका फ़ायदा है, हमने सोचा ही नहीं था, तो हमने ट्राई कर लिया है। तो चलिए बताते हैं कैसे ट्राई किया है। तो इसके लिए हमने प्याज को लिया है। प्याज देखिए यहाँ पे इतना बड़ा है, तो प्याज को हमने आधा काट करके लेना है। यहाँ पे देखिए प्याज को हमने काट लिया है। प्याज को काटने के बाद इतने का हमें यूज़ करना है। इसके छिलके को हम छील करके हटा देते हैं। काटने के बाद उस बड़ा प्याज था तो उसको हमने हटा करके छोटे प्याज को काट करके छिलके को हटा देते हैं। छिलका जब हट जाएगा तो प्याज को हम अभी रखते हैं साइड में और बताते हैं इसको कैसे क्या करना है। तो प्याज को रखने के बाद अभी हम लेते हैं एक प्लेट, जिसमें हम प्याज को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक मैं प्लेट ले रही हूँ, प्लेट में प्याज को रख देती हूँ और प्याज को हम चलिए कैसे लगाना है वो मैं तरीका बता देती हूँ। तो प्याज को लगाने के लिए ना एक ग्रेटर लेते हैं, प्याज को हमें ग्रेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो ग्रेटर होता है ना बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है। इसे आप कोई भी चीज़ अगर कद्दूकस करते हैं तो वो बहुत ही बारीकी से ग्रेट होता है, जैसे कि उसका पेस्ट बन गया है। तो अगर आपको इसका पेस्ट नहीं बनाना है ना, अगर आप चाहे तो पीस सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये वाला ग्रेटर हो तो मेरे पास तो था, तो मैंने ये वाला ग्रेटर इस तरीके से इसको कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद इसी प्लेट में रहने देते हैं। इसमें से देखिए आधा प्याज का ही हमने यूज़ किया है यहाँ पे, और इसका देखेंगे आप एकदम पेस्ट की तरह इसका ग्रेट हो रहा है प्याज। और प्याज जब ग्रेट हो जाएगा तो जो ग्रेटर पे लगा हुआ है उसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसे वेस्ट नहीं करना है, सभी को हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे दूसरे साइड जो लगा है उसको भी निकाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए इतना सारा हमने ग्रेट कर लिया है, बहुत ही बारीक ग्रेट हुआ था। अभी क्या करना है, इसमें दो तीन चीज़ें डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी सी। यहाँ पे सबसे पहले हम डालते हैं बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे भी बोलते हैं, जो हम घर पे छोले वगैरह बनाते हैं उसे बॉयल करने के लिए, गलाने के लिए हम डालते हैं ना, वही डालना है। तो यहाँ पे देखिए 1/4 चम्मच इसको हम डाल देते हैं। इससे जो हमारे दाँत है ना, हमारे दाँतों का कलर एकदम वाइट हो जाएगा। हमारे दाँतों को ये ब्लीच करता है, साथ में जितनी भी दुर्गंध आती है मुँह से वो सभी को निकाल देता है। तो इसे डालने के बाद प्याज में इस तरीके से इसे मसलते रहेंगे, और जैसे जैसे इसे मसलेंगे ना बेकिंग सोडा को, तो प्याज का आप कलर देखेंगे कि येलो होने लगा है, यानी कि ये अपना काम शुरू करने लगा है। तो प्याज में इसे डालने के बाद इसको इस तरीके से हम पहले फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद चलिए अब इसमें और भी चीज़ें हमें डालनी है। इसका कलर मैंने इस तरीके से फेंटते हुए दूसरा कर लिया है, और इसे फेंट लेना है। पहले इसे जब डालना है ना, इसको फेंट करके तैयार कर लेना है। अभी हम लेते हैं थोड़ी सी हल्दी, जो कि हमारे दांतों में अगर सूजन है ना, या कोई भी इन्फेक्शन है, या खून आते हैं ना, उससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी हल्दी से। तो देखिए यहाँ पे एक पिंच में हल्दी भी डाल देती हूँ। हल्दी डालने के बाद यहाँ पे इसको भी हम फेंट लेते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हल्दी ज़रूर से ऐड करें, और हल्दी को इस तरीके से मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद कैसे क्या करना है मैं वो तरीका बताऊँगी। तो बहुत ही ईजी तरीका है, आपके घर ही में सभी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर अपने मुँह से आ रहे दुर्गंध को, सूजन को या पायरिया की समस्या को दूर कर सकते हैं, दांत को बहुत ही ज़्यादा चमकदार बना सकते हैं। तो इसको पेस्ट को ना जितना आप फेंटेंगे इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस इसको फेंटते ना रहे। तो यहाँ पे देखिए जब फेंट जाएगा ना, तो इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको इकट्ठा करके हम छोड़ देते हैं। कैसे क्या करना चलिए मैं बताती हूँ। अभी हम लेते हैं थोड़ा सा कोलगेट, जो भी आपके घर में जो करते हो ना वही लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये वाला कोलगेट लिया है, और मैक्स फ्रेश, और ये जो रेड वाला होता है ना, इसमें रेड रेड रहते हैं, थोड़े थोड़े से इसमें कुछ रहते हैं, मतलब वाइट वाइट सितारे की तरह चमकते हैं। वही हमने कोलगेट लिया, जो भी आपके पास हो ना आप उसे ले सकते हैं। कोलगेट लेने के बाद करना क्या है, एक थोड़ी सी कटोरी अलग आप ले लीजिए, लेकिन हमने अलग नहीं लिया है। इसी में इस बैटर को ना थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इसे आप 2-3 दिन तक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इतने बैटर को हमने अलग कर लिया है, और इतने में हम जो कोलगेट लिए ना, इसको 1 पिंच इसमें डालना है। जितना हम कोलगेट करते हैं डेली ना, उसी को उतना हमें डालना है। तो यहाँ पे देखिए इतना सा हम इसमें डाल देते हैं। इसमें डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से हम फेंट लेते हैं, उसी चम्मच से जितना आपको करना हो ना उतना ही हमें फेंटना है। और इसे इस तरीके से फेंटते हुए इसका हम पैक तैयार कर लेंगे, और इसे इस तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब इकट्ठा हो जाएगा तो करना क्या है, इसे अब हम लेते हैं कोई भी ब्रश जिसे हम करते हैं टूथपेस्ट, वही उसी को हम लेते हैं, और इसके ऊपर पूरा ये जो इतना भी हमने पैक बनाया ना, इसको इस तरीके से हम डाल देते हैं। और इसे डालने के बाद करना क्या है, बस आप अपने दांतों पे अच्छी तरीके से इसे रगड़ते जाइए। लगभग 5 मिनट के लिए हल्के हल्के हाथों से आप रगड़िए, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे देखिए हाथ पे। इसे इस तरीके से आपको रगड़ना है, और इसे रगड़ते हुए आप अपने
दांतों को बहुत ही ज़्यादा चमकदार बना सकते हैं। जितनी भी बदबू है, गंदगी है, सभी साफ़ हो जाएंगे। इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से रगड़ते जाना है, बीच में सभी को इकट्ठा करते जाना है। और जैसे इसे आप 5 मिनट तक रगड़ेंगे, आपके दांत की देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चमक भी बढ़ जाएंगे। जितनी भी दुर्गंध रहेगी, कालापन रहेगा, पीलापन रहेगा, सभी दूर हो जाएंगे। इस तरीके से करने के बाद इसे मैं धुल करके भी दिखा देती हूँ। धुलने के बाद चलिए इसे छोड़ देते हैं 5 मिनट करने के बाद, और इसे मैं धुल करके दिखाती हूँ। तो आप देखिए हाथ पे भी थोड़ा थोड़ा असर हो गया है। तो सोचिए आप जब दांत पे करेंगे तो कितना ज़्यादा इसका असर हो जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार आप अपने काले पीले दांतों को इस तरीके से चमका सकते हैं, बिल्कुल मोतियों के जैसा चमकेगा, सिर्फ 2 बार में। एक बार तो आप लगाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप दूसरी बार इसका यूज करेंगे आपको सभी समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक बार आप ट्राई करके देखिए। अब दांतों में ना दर्द होगा, ना ही कोई परेशानी होगी, सिर्फ और सिर्फ प्याज से।